नहीं है, बेसिकली जिन जिन स्थानों पर हमें जाना है उनका थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन देंगे, थोड़ा थोड़ा हम प्लेसेस के बारे में बताएंगे, ड्यूटीज़ के बारे में बताएंगे, दर्शन करेंगे। आधे घंटे में प्रयास करेंगे कि इसको फिनिश करें ताकि ड्रामा खत्म करके हम अपनी प्लेसेस पे जा सकें। दर्शन का टाइम किसी भी समय के लिए होता है, आप अपने दर्शन बंद हो जाते हैं तो पहले पहुँचना। तब हम 4 स्थलों पे जाएंगे। प्रमुखता 3 स्थल हैं, 2 स्थल एक ही जगह पे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गंभीरा में। सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पे? गंभीरा। तो गंभीरा वो स्थल है जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु निवास करते हैं। थोड़ा सा आपको बताया था इसके बारे में पूर्ण स्टोरी। तो जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी आते हैं नवद्वीप से संन्यास लेने के बाद, तो आते ही 2 महीने के आसपास वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे रुकते हैं। उसके बाद वो दक्षिण भारत की यात्रा पे चले जाते हैं। ये दक्षिण भारत की यात्रा से वापिस आने वाले होते हैं तो उस टाइम पे उड़ीसा के राजा थे, महाराज प्रतापरुद्र थे, और उनके जो पुरोहित थे उनका नाम था काशी मिश्र, और उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर थे उनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य, जिसमें मार्गदर्शन के थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज प्रतापरुद्र को बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, उनके गुरु थे। वो बताते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। तो कहते हैं कि अभी वो दक्षिण भारत की यात्रा पे गए हैं, तो जब वो वापस आएंगे तो उनके लिए हमें रहने का जो स्थल है वो निर्धारित करना है। तो कहते उसकी 2 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला कि जगन्नाथ जी के मंदिर के पास होना चाहिए, और दूसरा वो स्थान निर्जन होना चाहिए। निर्जन का मतलब निर्जन, जहाँ पे जन ना आए, क्योंकि एकांत स्थान, ज़्यादा लोग उनको डिस्टर्ब ना करें, बच्चों को थोड़ा शांत कर सकते। इसको निर्जन बनाना में आधे घंटे सब इकट्ठा हो पाए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य इस प्रकार से राजा को बताते हैं कि राजा कहता है कि ऐसा एक स्थान मेरी निगाह में है। चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, राजा कहे एछे काशी मिश्र भवन, ठाकुरेर निकटाए परम निर्जन। तो राजा कहते हैं कि यहाँ पे काशी मिश्र का भवन है, और ये भवन कैसा है? जगन्नाथ जी के मंदिर के पास है और निर्जन है। तो यहाँ पे भगवान को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये गंभीरा नाम की जगह है, ये कोई इसको काशी मिश्र आलय भी बोला जाता है, काशी मिश्र का घर था। तो यहाँ से जगन्नाथ जी का मंदिर बहुत पास में है, लगभग 30-40 मीटर ही बताते हैं। तो बीच में बिल्डिंग्स बन के लोग घूम के जाना पड़ता है, उस टाइम में भगवान सीधा आते हैं, तो इतना पास में है। और गंभीरा जो शब्द है उसका मतलब होता है भीतर। उड़ीसा में बोलते हैं कि घर के अंदर सबसे अंदर जाके कक्ष होता है, छोटा कक्ष होता है, उसको गंभीरा होता है। हम जाके देखेंगे बहुत छोटी सी कुटिया के समान कमरा बना हुआ है, उस टाइम में मिट्टी का था, तो उसमें भगवान रहते थे, वो छोटा सा। अभी छोटी खिड़की के बाहर से दर्शन करेंगे तो अंदर आप देखेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की पादुकाएं भी हैं, जो भगवान उस टाइम में पहना करते थे। उनके ऊपर मिट्टी का लेप लगा के उसको इस तरह से बचा के रखा हुआ है, और एक मंडल भी है तो मिट्टी से बना हुआ है। तो वो स्थान हम दर्शन करेंगे। और गंभीरा में जाके भगवान ने बहुत वहाँ पे समय बिताया है। सुबह रोज ने बताया था हमें कि भगवान जो राधा भाव का रस आस्वादन करना चाहते थे, तो भगवान ने गंभीरा में रहकर किया। तो उन लीलाओं की चर्चा करने का तो हमारे पास समय नहीं है, बहुत विस्तार से उन लीलाओं की चर्चा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अंत्य लीला में की है, चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला में प्रमुखतः उन्हीं लीलाओं का वर्णन आता है। तो उसमें एक विग्रह है जिनका नाम है राधा कांत। क्या नाम है? राधा कांत। तो वो विग्रह के दर्शन में वहां पर प्राप्त होंगे। तो विग्रह के पीछे इतिहास है कि एक साउथ उस टाइम पे उड़ीसा के राजा थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम देव। क्या नाम था? पुरुषोत्तम देव। वो नाम याद करने सारे। तो उस टाइम पे उनकी शादी एक साउथ इंडिया में राजा थे, वो अपनी पुत्री से उनकी शादी निर्धारित करते हैं। सब कुछ तय हो जाता है, शादी वगैरह पूरी फिक्स हो जाती है।
तो जो साउथ इंडिया के राजा होते हैं वो अपने मंत्री को भेजते हैं उड़ीसा में कि एक बार जाके देख के आओ। तो मंत्री उड़ीसा आते हैं, उस टाइम पे रथ यात्रा का उत्सव हो रहा होता है। और रथ यात्रा से पहले सब जानते हैं कि प्रथा है कि राजा गोल्डन झाड़ू से रथ के आगे झाड़ू लगाता है। तो मंत्री उनको देखते हैं, तो मंत्री जाके बताता है कि ये तो भंगी है, तो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है जिससे हमारी राजा की पुत्री की शादी हो रही, तो शादी को कैंसिल कर देते हैं। तो राजा को बड़ा क्रोध आता है, अपमानित महसूस करते हैं जो पुरुषोत्तम देव होते हैं। तो साउथ इंडियन राजा के ऊपर अटैक कर देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, लड़ाई में हार जाते हैं। और लड़ाई के समय ये शर्त लगाई जाती है कि जो राजा युद्ध हारेगा उसके राज्य के जो मुख्य विग्रह हैं उनको वहां से हटा के जीतने वाले राजा के राज्य में लेके जाएगा। पुरुषोत्तम देव बिल्कुल हारने वाली अवस्था में आ जाते हैं। तो उनको लगता है कि जगन्नाथ जी को जाना पड़ेगा उड़ीसा से। बड़े ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ जी से कि जगन्नाथ जी सपने में आते हैं, वो कहते हैं तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं स्वयं और बलराम जाएंगे तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम्हें जिताने के लिए। फिर अगले दिन राजा पूरी सेना जो भी बची कुछ सेना होती है उसको इकट्ठा करते हैं, जाते हैं। तो जाके रास्ते में एक स्त्री होती है, मट्ठा बेच रही होती है। तो स्त्री उनके पास आती है, कहती कि आपके दो सैनिक आगे गए हैं तो मेरा सारा मट्ठा पी गए, और जब मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने बोला कि राजा पीछे आ रहा है वो तुम्हें पैसे देगा। कहती कि हमारे तो कोई सैनिक आगे गए नहीं। अरे गए हैं, एक काला था एक गोरा था, एक काले घोड़े पे था एक सफेद घोड़े पे था, तो दोनों ही सारा मट्ठा पी गए। तो राजा फिर उनको अपनी अंगूठी भी देके जाते हैं, ये अंगूठी राजा को दिखाना। तो स्त्री अंगूठी देते तो पता लगता है जगन्नाथ जी की हाथ की अंगूठी। तो फिर स्वयं कृष्ण बलराम जाते हैं और युद्ध को जिताते हैं। तो युद्ध को जीतने के बाद तो वहाँ के 3 विग्रह जो राजा है साउथ इंडिया से उड़ीसा में लेके आते हैं। सबसे पहले हैं गणेश जी। तो अभी जहाँ पे दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी से बिल्कुल पीछे आप देखेंगे कांची गणेश जी का मंदिर है, और उस मंदिर की जो दीवारें वो जो आगे पट हैं वो बिल्कुल इस तरह से जैसे जेल की सलाखें होती हैं, मतलब गणेश जी को जेल में डाला हुआ है जीत के लेके आए। कांची गणेश जी का मंदिर है, बड़े सुंदर विग्रह हैं, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। तो पहले विग्रह थे। तो दूसरे विग्रह आते हैं साक्षी गोपाल। कल हमने देखा था ना कहाँ से कहाँ गए थे साक्षी गोपाल, वृंदावन से विद्यानगर। वो विद्यानगर से कहाँ पे आए, उड़ीसा में, नहीं यहाँ पे आए। वो दूसरे विग्रह थे। तो इनको साक्षी गोपाल जी को पहले जगन्नाथ जी के मंदिर में स्थापित किया गया था। पर साक्षी गोपाल जी को मीठा बहुत पसंद है, वृंदावन में वो यशोदा माता मीठा खिलाती है, तो जो भी जगन्नाथ जी को भोग लगता था उसमें से मीठा खा लेते थे, बाकी जगन्नाथ जी के पास जाता था। तो जगन्नाथ जी सबने आगे बोलते हैं इनको यहाँ से निकालो, सब मीठा मीठा खा लेते हैं, रूखा सूखा मेरे पास भेज देते हैं। तो फिर उनको यहाँ से शिफ्ट करके आगे जगह पे लगाया, उनका मंदिर बनाया गया जहाँ पे उनका जाएंगे दर्शन करने, और वहाँ में से मीठा ही भोग लगता है। अच्छा, मीठा पसंद है। तो ये दूसरे विग्रह। तीसरे विग्रह आते हैं राधा कांत, राधा कांत जिनके अभी हम दर्शन करने जाएंगे। तो शुरुआत में विग्रह वहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। आप में कितने भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह के दर्शन किए हैं जगन्नाथ मंदिर में? किसने नहीं किए? आपने? किसी को पता ही नहीं किया? तो जब जगन्नाथ जी के दर्शन करके हम जो राइट साइड का दरवाजा है वहाँ से बाहर निकलते हैं, वहाँ से फिर आप राइट लेंगे तो एक और दरवाजा आता है बाहर जाने के लिए। कौन सा पूर्व द्वार है, कौन सा है? नॉर्थ। छोटा तो उसके पास मंदिर बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह। तो उसके पास ही राधा कांत जी को पहले स्थापित किया गया। फिर बाद में काशी मिश्र के कहने पे वहाँ से विग्रह को लेके काशी मिश्र के घर में वहाँ पे स्थापित किया। तो पहले केवल राधा कांत थे, फिर बाद में साथ में राधा रानी को भी स्थापित किया गया है। श्रीमती राधा रानी हैं, साथ में ललिता देवी भी हैं, और उनके लेफ्ट साइड पे श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और राइट साइड पे नित्यानंद प्रभु भी हैं, और साथ में जगन्नाथ जी के विग्रह भी हैं। और साथ में एक आचार्य के विग्रह हैं छोटे से, आप देखेंगे वहाँ पे, उनका नाम है गोपाल गुरु गोस्वामी। क्या नाम है? गोपाल गुरु
गोस्वामी। तो इनका ये नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी लीला है छोटी सी। तो ये पहले का नाम गोपाल था जब तरुण अवस्था में थे, तो गंभीरा में ही रह के महाप्रभु की सेवा किया करते थे। तो एक बार एक भक्त से वो शौच क्रिया करने गए, शौच की समस्या ना, स्टमक क्लियर करने के लिए गए, और जब वहां से आते हैं तो उन्होंने अपना मुंह ऐसे पकड़ा होता है। तो ये गोपाल उनसे पूछ रहे हैं कि मुंह ऐसे भी पकड़ा आपने? कहते क्योंकि मेरे मुंह से निरंतर हरि नाम निकलता रहता है, मैं हमेशा हरि नाम का जप करता रहता हूँ, पर मैंने सोचा कि शौच क्रिया करते समय ये हरि नाम नहीं लेना चाहिए, गंदा स्थान है। तो गोपाल लोग कहते हैं आपको पता नहीं कि भगवान का नाम है किसी स्थान पे ले सकते हैं। कलयुग में भगवान के नाम की ऐसी महिमा है, किसी भी स्थान पे भगवान का नाम लिया जा सकता है, किसी स्थान पे किसी भी समय पे भगवान का नाम लिया जा सकता है, इसमें कोई भी नियम कानून नहीं है। तो जब महाप्रभु ये सुनते हैं कि छोटा सा बच्चा इस प्रकार से शिक्षा दे रहा है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, तो तब उनका नाम रख देते हैं गोपाल गुरु। ये गोपाल क्या है? गुरु के समान, इतनी अच्छी शिक्षा दे रहा है, तब से उनका नाम पड़ जाता है गोपाल। गोपाल में संन्यास लेते हैं तो गोपाल गुरु गोस्वामी के नाम से विख्यात होते हैं। तो ये वहाँ पे विग्रह है, और गंभीरा श्री चैतन्य महाप्रभु का स्थान है जहाँ पे भगवान उन्हें अंतिम लीला में मिलते रहते हैं। बहुत से वहाँ पे लीलाएं होती हैं, उनकी फिर हम चर्चा में नहीं जाएंगे, बहुत समय चला जाएगा। फिर उसके बाद फिर हम जाएंगे सिद्ध बकुल नाम की जगह, सिद्ध बकुल। तो इनका नाम सिद्ध बकुल कैसे पड़ा? वहाँ पे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर रहते थे, 192 माला का जब रोज किया करते थे। तो रोज जगन्नाथ प्रदेश होता महारानी को सुबह दातुन ऑफर की जाती है। दातुन समझते हैं ना, मोस्टली हम दूसरे समझते हैं, पहले दातुन किया करते थे। तो जगन्नाथ जी को, बलदेव और सुभद्रा तीनों को 3 दातुन ऑफर की जाती है। इस पर्टिकुलर पेड़ का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझे पता नहीं कौन सा पेड़ है, नहीं वो कोई और ही पेड़ है। तो एक दिन क्या होता है, एक दातुन गुम हो जाती है। तो उस दिन, सिर्फ उसी दिन क्या करते हैं वो, गलती से बबूल के पेड़ की टहनी को तोड़ के दातुन के रूप में रख देते हैं। सिर्फ एक दिन ऐसा होता है, और उसी दिन वो पुजारी भगवान की यूज की हुई दातुन को श्री चैतन्य महाप्रभु को दे देते हैं। भगवान को दर्शन करने जाते थे तो पुजारी लाके उनको दे देते हैं। तो भगवान आते हैं और उसको वहाँ पे बो देते हैं, और वहाँ से पेड़ पैदा हो जाता है, बकुल का पेड़ पैदा हो जाता है। उस पेड़ की छाया में बैठ के ही हरिदास ठाकुर निरंतर दिन रात भगवान के नामों का जप किया करते हैं। अभी अब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे हरिदास ठाकुर जी के विग्रह हैं, बैठे हुए हैं जप करने की मुद्रा, आप देखेंगे इस प्रकार से। तो इस तरह से वो पेड़ उगा हुआ है, पूरा आंगन उस पेड़ ने कवर किया हो, तो बहुत वृद्ध हो चुका है ना। और एक समय पे जब जगन्नाथ जी के रथ को बनाना था, तो जगन्नाथ जी के रथ को बनाने के लिए जो लकड़ी थी, कोई मुख्य लकड़ी उनको चाहिए, तो लकड़ी किसी वजह से टूट जाती है। तो रथ बनाने वाले जो भक्त होते हैं वो ये निर्णय लेते हैं कि इस बबूल के पेड़ को काट के हम लकड़ी इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, 300-400 साल में भी उससे कम पुरानी। तो वहाँ के जो रहने वाले जो उस टाइम मंदिर की केयर कर रहे थे, कहते कि ये तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उगाया हुआ पेड़ है, तो इसको तो काटना नहीं चाहिए। और मानते नहीं है कि कहते हम काटेंगे, डेट निर्धारित कर देते हैं कि इस दिन आके इस पेड़ को हम काटेंगे, लकड़ी यूज करके इसको भगवान के रथ में इसको इस्तेमाल किया जाए। तो सब कहते ठीक है, भगवान की इच्छा है, भगवान के रथ के लिए इस्तेमाल हो गया तो कोई बात नहीं। तो जिस दिन इसको काटना होता है उससे एक रात पहले ही ये पूरा पेड़ खोखला हो जाता है, हॉलो हो जाता है। फिर अगले दिन आते हैं देखते हैं कि तो पूरा हॉलो है, इसको तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो फिर इसको काटते नहीं। अभी भी आज जाके देखेंगे आप, पूरा पेड़ अंदर से पूरा हॉलो है, और अभी भी उसमें प्रॉपर हरा भरा है। हालांकि अंदर से हॉलो है पर बाहर से पूरा हरा भरा पेड़, बहुत अच्छे से उसकी टेक केयर की हुई। उसके सामने एक छोटा सा मंदिर है, उसमें 2-3 ऑल्टर भी हैं, नरसिंह देव के विग्रह हैं। तो ये वो स्थान था सिद्ध बकुल। उसके बाद इसके बकुल के नाम के आगे सिद्ध नाम टूट जाता है इस इंसिडेंट, इसलिए इसको बोलते हैं सिद्ध बकुल। और जब भी वृंदावन से या अन्य जगहों से वैष्णव आया करते थे, खास करके रूप और सनातन गोस्वामी आते थे, इसी स्थान पे हरिदास ठाकुर के साथ वो अपना समय व्यतीत करते थे। यहीं पे रहते थे,
यहीं पे रह के भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर चक्कर के दर्शन करते थे और यहीं पे रह के भजन किया करते थे। महाप्रभु आते थे इन तीनों से रह के यहीं पे बैठ के मिलते थे। इसलिए बहुत ही हमारे लिए बहुत पावन स्थान है। तो बहुत से भक्त वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके माला करते हैं। तो हमें समझ नहीं लगा तो हम भी वहाँ पे जाके माला करते हैं। तो ये था हमारा सेकंड प्लेस जहाँ पे हम जाएंगे। थर्ड प्लेस है सार्वभौम भट्टाचार्य का घर, और इसी के पास है श्वेत गंगा। श्वेत गंगा के किनारे पे यह उनका घर। तो श्वेत गंगा क्यों बोलते हैं कि जगन्नाथ जी की सेवा के लिए गंगा देवी स्वयं वहाँ पे श्वेत गंगा के रूप में प्रकट है। छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, तो बताता है कभी उसमें पानी खत्म नहीं होता है। कई बार अगर उससे पानी निकाला भी जाए पंप से साफ करने के, अपने पानी उसमें भर जाता है। तो इसके संदर्भ में बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं। खास करके जो सार्वभौम भट्टाचार्य का जो घर है ना, उसको गंगा माता मठ भी बोला जाता है। गंगा माता गोस्वामिनी एक वहाँ की भक्ति वहाँ पे रहती थी, है ना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी का नाम किन किन ने सुना है? सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे? जब भगवान जगन्नाथपुरी में आते हैं, सबसे पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, वहाँ पे मूर्छितों के गिर जाते हैं। उस टाइम में सार्वभौम भट्टाचार्य उस मंदिर के हेड पुजारी थे, पूरी देखभाल किया करते थे। तो महाप्रभु को उठा के अपने घर में लेके आते हैं। कहते एक सन्यासी है, वो तरुण अवस्था में है ना, तो उसको उठा के अपने घर में लाके, भगवान को उठा के अपने घर में लाके उनकी सेवा करना शुरू करते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य क्या थे? बहुत ही शुष्क ज्ञानी और मायावादी थे, और इतने प्रगाढ़ मायावादी थे कि पूरे भारतवर्ष से सन्यासी लोग भी आके उनसे वेदांत का दर्शन सुनते थे, उनसे पढ़ते थे। आप पर थे क्या? मायावादी। मायावादी कौन होते हैं? मायावादी किसको कहते हैं? भगवान के स्वरूप में माया, जो कहते हैं कि परम सत्य का कोई आकार नहीं है, परम सत्य क्या है? बीत गए और आपने एक भी शब्द नहीं बोला है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। क्या अर्थ हो सकता है? अब सब समझ में आ गया, ऐसा ऊपर से चला गया है ना। ये क्लास के बाद कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं ना, तो ऐसा लगता है या तो क्लास सबको समझ में आ गया, क्लास कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा भगवान से कि आपने क्यों नहीं कुछ बोला है? तो भगवान ने कहा कि वेदांत सूत्र जो है उसके जितने भी अर्थ हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं, सूर्य की भांति ना। पर आपने जो व्याख्या दी है वो क्या है? बादल के समान है, जो कि उसके अर्थ को ढक रही है ना। तो हमें शास्त्रों के वाक्यों को एज इट इज बिना किसी व्याख्या के स्वीकार करना चाहिए। तो उनको एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक जानवर की जो हड्डी होती है वो दूषित होती है, स्वच्छ होती है? दूषित होती है। हड्डी को दूषित माना जाता है। अगर आप हड्डी को छू भी लेते हैं तो आपको स्नान करना पड़ता है ना। शमशान घाट में अगर हम प्रवेश भी कर लेते हैं तो हमें घर आके स्नान करना पड़ता है, तो इतनी दूषित है। और जो शंख है वो क्या है? जानवर की हड्डी है। तो उसको कहाँ पे रखते हैं हम? मंदिर में रखते हैं, है ना। क्यों रखते हैं? क्योंकि शास्त्र में ऐसा बोला गया है ना। ऐसी जानवरों का जो मल होता है वो क्या होता है? दूषित होता है। गोबर क्या है? गाय का मल है, और उसकी यज्ञ करने से पहले यज्ञ की विधि से उसका लेप किया जाता है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसलिए भगवान को कहते हैं शास्त्रों के वाक्यों को हमें एज इट इज बिना किसी चिंतन के या उसके व्याख्या के स्वीकार करना चाहिए। तो इसे शास्त्रों में बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। कहाँ पे लिखा हुआ है? शास्त्र, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? स्वयं बोला है भगवान ने भागवत गीता में। भगवान ने गीता में कहाँ बोला? गीता में बोला मैं परम पुरुषोत्तम बोला था, कहाँ बोला? ये इतना नहीं पता, इतना ही कोई बात बताएंगे? कोई एक श्लोक बताएंगे जिसमें बताया गया वो कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है? कहाँ पे लिखा हुआ है? ब्रह्म संहिता। तीसरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंदा
सर्व कारण कारण। तो हर शास्त्र में आपको प्रमाण मिलेगा कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान स्वयं भगवता में बताते हैं, अन्य भी शास्त्र हैं तो उनको हमें एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान इस तरीके से उनको बताते हैं और वहीं पे उनको अपना षड्भुज रूप उसका दर्शन कराते हैं ना, तो ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं वही कृष्ण हूँ जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो जगह वहाँ पे है, उनकी वहाँ पे फोटो बनी हुई है और वहाँ पे एक सुरंग भी है, एक गुफा है जिसमें वहाँ को वो जाते थे, डायरेक्टली जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करते थे उस गुफा के माध्यम से। अब तो शायद बंद हो गई होगी गुफा, और वहाँ से आप देख सकते हैं उसका रास्ता है कि सीधा भगवान यहाँ से जाके जगन्नाथ मंदिर में वहाँ पे निकलते। और वहाँ पे कुछ विग्रह भी हैं, बहुत विग्रह हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ के बताऊँगा इसमें। तो यहाँ पे एक विग्रह है जिनका नाम है राधा रसिक राय। क्या नाम है? राधा रसिक राय। तो इनकी पूजा क्या करते थे? गंगा माता गोस्वामी। तो गंगा माता गोस्वामी की बहुत अच्छी कथा आती है। इनका पहले नाम था शची देवी। तो ये सार्वभौमाचार्य जी के घर में ही रहते थे, वहीं पे पूजा अर्चना किया करते थे। तो एक समय की बात है कि बहुत से भक्त जगन्नाथपुरी से गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, है ना, पर क्योंकि इन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ था इसलिए वो इस जगह को छोड़ के नहीं जा रहे, पर इनके मन में ये था कि मुझे भी गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहिए। तो रात को उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी आते हैं, उनको बोलते हैं कि आपके सार्वभौमाचार्य घर के पास श्वेत गंगा है, क्या उसमें स्नान कीजिए ना, उसमें स्नान करना गंगा स्नान करने के ही समान है। तो माता उठती हैं शची देवी, निकलती हैं तो जगन्नाथ जी के गर्भगृह के अंदर होती है। जगन्नाथ सुभद्रा महारानी बिल्कुल सामने होते हैं, तो वहीं पे रहती हैं। तो कहाँ बाहर कैसे जाएंगे, है ना। इतने में बाहर खबर पहुंच जाता है कि अंदर से पानी की आवाज आ रही है। तो जगन्नाथ जी के पट खोले जाते हैं, अंदर गंगा माता और शची देवी होती हैं। तो पुजारी लोग आरोप लगा देते हैं कि ये भगवान के आभूषण चुराने के लिए वहां पे आई थी, तो उनको जेल में डाल देते हैं। जेल में डाल देते हैं। राधा के स्वप्न में जगन्नाथ जी आते हैं, तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि मैं ही खुद लेके आया था, तो इनको आप वहां से छोड़ दीजिए, और तुमने उनके प्रति अपराध किया है, इस अपराध के लिए आप उनसे जाकर क्षमा मांगिए और उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कीजिए। तो राजा आते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं। तब से उनका नाम पड़ जाता है गंगा माता गोस्वामी। वहीं पे वो सार्वभौमाचार्य जी के घर में रहती थी और वहीं पे इनके जो विग्रह थे राधा रसिक राय, उन्हीं की वो पूजा किया करते हैं। फिर वहाँ पे राधा दामोदर भी हैं, वो शालिग्राम शिला हैं जिनकी सार्वभौमाचार्य वर्षित किया करते थे। राधा मोहन राय भी हैं, राधा विनोद राय हैं, राधा श्याम राय हैं, ललिता सखी और गुलाम महापुर। तो इतने सारे विग्रह के दर्शन हमें वहाँ पे करने को मिले। तो इस प्रकार से 4 स्थानों की हमने चर्चा की है। सार्वभौमाचार्य का घर, श्वेत गंगा, सिद्ध बकुल और गंभीरा, है ना। तो 5 मिनट हैं, तो एक कथा मैं आपको सुनाऊंगा गंभीरा से रिलेटेड। 6:30 बजे से शुरू करना है। जगन्नाथ जी के रात को शयन आरती के समय किन ने दर्शन किए हैं? परसों दर्शन करने गए थे। शयन जब देते हैं 12:30 बजे, तो जब शयन देते हैं जो वहाँ पे पुजारी हैं एक सॉन्ग को गाते हैं। पता है कौन सा सॉन्ग है वो? गीत गोविंद। गोपी गीत नहीं, गीत गोविंद। गीत गोविंद। तो जगन्नाथ जी को गीत गोविंद गा के सुनाया जाता है, उससे भगवान को नींद आती है, भगवान को बहुत प्रिय है ना। तो एक बार जगन्नाथ मंदिर में जो एक स्त्री थी, बहुत ही मधुर स्वर में गीत गोविंद का गायन कर रही थी। इतना सुंदर गायन कर रही थी तो गंभीरा में श्री चैतन्य महाप्रभु को उनकी आवाज सुनाई पड़ती है।
और जगन्नाथ जी को गीत गोविंद बहुत प्रिय है, और जगन्नाथ जी और श्री चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है ना। और जैसे भगवान गीत गोविंद सुनते हैं बिल्कुल उस दिशा में भागते हैं, कौन गा रहा है कौन गा रहा है। भगवान बिल्कुल अपनी बाहरी चेतना से आंतरिक चेतना में चले जाते हैं। तो भगवान भागते हैं बहुत दूर से, उनके सर्वेंट है गोविंद, वो भगवान के पीछे भागते हैं ना। तो गोविंद कहते हैं महाप्रभु वो स्त्री है, महाप्रभु वो स्त्री है। महाप्रभु संन्यास वेश में थे, संन्यास आश्रम में थे, पर महाप्रभु कुछ सुनाई नहीं देता, वो भागते हैं। तो रास्ते में इतने कांटे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, सब उसके ऊपर से भगवान भागते रहते हैं, कोई कांटे उनको पता ही नहीं लगता। बस पहुंचने ही वाले होते हैं तो गोविंद छलांग लगा के भगवान को पकड़ लेते हैं कि भगवान एकदम से बाहरी चेतना में आते हैं। तो भगवान को बताते हैं भगवान वो एक स्त्री है जो कि गाना गाने थी, गीत गोविंद गायन कर रही थी। तो भगवान गोविंद को कहते हैं तुमने आज मुझे मरने से बचा दिया। एक सन्यासी के लिए मरने के समान है ना। तो आज से हमेशा मेरे पास में रहना, मुझे पता ही लगता मैं क्या कार्य कर देता हूँ। तो ऐसी जो गुहितम लीला थी भगवान की, वो गंभीरा में होती है। सुबह ने आपको बताया था मछुआरे वाली कथा है ना। तो कई बार भगवान रात को गंभीरा से गायब हो जाते थे, उनकी निगरानी करने के लिए वक्त बाहर सोते थे। सारूमठा स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, गोविंद ये गंभीरा के बाहर दरवाजा बंद करके केवल बाहर ही रेस्ट करते थे ताकि रात को हमारी आवश्यकता पड़ सकती है। तो एक बार क्या होता है, भगवान पूरी रात भर चर्चा करते हैं भगवान के बारे में, भागवत वगैरह डिस्कशन करते हैं। तो भी कुछ समय सोने के लिए सभी चले जाते हैं। भगवान भी अंदर होते हैं कि रेस्ट करेंगे, गोविंद बाहर सो जाते हैं है ना। तो भगवान अंदर से ही श्लोकों का उच्चारण कर रहे होते हैं। तो एक समय आवाज़ बंद हो जाती है, तो गोविंद सोचते हैं कि आवाज़ बंद होगी। तो दरवाजा खोल के देखते हैं भगवान वहाँ से गायब। तो 3 दरवाजे बंद होते थे, तो 3 दरवाजों से भगवान कैसे निकल गए किसी को पता ही नहीं लगा। फिर ढूंढते हैं, सब मशाले लेके जाते हैं, फिर सिंह द्वार के पास आते हैं। और सिंह द्वार के पास देखते हैं कि गौशाला के गायों के बीच में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे पड़े हैं। और कैसे हैं, मूर्छित अवस्था में है। सभी बड़े परेशान हो जाते हैं कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी आते हैं, वो भगवान के कानों में हरे कृष्ण उच्चारण करते हैं कि भगवान को उठा के लेके गंभीरा जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो वृंदावन गया था, कृष्ण और बलराम गाय चराने के लिए वन में जा रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे गया था। तो बाद में मुझे जब मैंने आंखें खोली तो तुम लोग मुझे वहां से उठा के लेके आ गए, वृंदावन से खींच के लेके आ गए। तो इस प्रकार भगवान इस उन्माद में, दिव्य उन्माद में वहां पे रहा करते थे। तो जैसे समुद्र को देखते थे उनको यमुना का स्मरण होता है, यदि चटक पर्वत को देखते थे उनको गोवर्धन का स्मरण होता है ना। गायों को देखते थे तो वृंदावन का स्मरण हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान गंभीरा में रह के इस प्रकार की लीलाओं को किया करते थे। तो ये कुछ हमने डिस्कशन किया इन 4 स्थानों के बारे में, तो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो किन्हीं का भी अगर हमारे पास 3-4 मिनट हैं। गंगा माता गोस्वामी, पहले उनका नाम था शची देवी। तो एक राजा की पुत्री थी, तो उनकी पर जो रुचि थी भगवान के अंदर थी, तो उनकी शादी किए बिना वृंदावन चली जाती हैं। वृंदावन में जाके हरिदास नाम के भक्त होते हैं, उनसे दीक्षा प्राप्त करती हैं। फिर वही हरिदास इनको भेजते हैं जगन्नाथपुरी में सारू भट्टाचार्य जी के घर में रहना। पहले नाम उनका शची देवी होता है। इस इंसिडेंट के बाद इनका नाम पड़ जाता है गंगा माता गोस्वामी। गुफा थी, इसमें स्नान करने चले जाते थे, कौन सी जगह? कौन गुफा आपने बताई थी, वहाँ से स्नान करने चले जाते थे। नहीं गुफा वो थी, वहाँ से रास्ता है जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर जाने का। इस जगह से गुफा कहाँ से निकलती है? सारू भट्टाचार्य के घर में है वो गुफा। तो वो गुफा डायरेक्टली अंदर से जाके जगन्नाथ जी के मंदिर में खुलती है। सारू भट्टाचार्य भी से जाते थे, हेड प्रीस्ट थे, तो डायरेक्टली वहाँ से अंदर जाते। जब भगवान को जगन्नाथ मंदिर से अपने घर में लेके आए थे, उसी रास्ते से लेकर गुफा से। अभी तो बंद होगी, पर उसका जो एंट्रेंस गेट अभी भी आप देख सकते हैं। हाँ, श्वेत गंगा के तट पे उनका घर है।
एनी अदर डाउट? राधा कांत के साथ अगर वो लेडीज को लाए थे, राधा कांत राधा कांत के साथ जब फूल मिलाया था उनको, तो वो भी के साथ में उनके क्या नाम है? राधा कांत के साथ जो विग्रह आए थे, राधा कांत पहले अकेले अकेले राधा कांत के लेफ्ट साइड पे श्रीमती राधा रानी है, राइट साइड पे ललिता सखी है, और राधा रानी के साथ में गौराम महाप्रभु है, ललिता सखी के साथ में नित्यानंद को। फिर जगन्नाथ जी के विग्रह भी हैं, फिर गोपाल गुरु स्वामी के भी छोटे से। एनी अदर डाउट? नसरुल क्यूज लेंगे अभी समय है शायद लेंगे, है ऐसे प्रभु जी हम धाम में हैं, हम कथा सुनते हैं, तो जैसे आपको बताते हैं कि भाई कानों से हमें श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में, आंखों से ना देख के कानों से करना चाहिए। तो ऐसे मान लीजिए हम घर पे YouTube पे देखते हैं, तो उसका फल भी हमें मिलता है या फर्क है दोनों बातों में? माइक नहीं वैसे ही बता दो आप, कोई बात नहीं, सबको बताना चाहिए। पर्सनल सवाल है। तो जी का प्रश्न है कि सुनने का महत्व बताया जाता है, तो कई बार हम एक तो होता है प्रत्यक्ष रूप से सुनना, जैसे अभी हम सुन रहे हैं, और एक या घर में बैठ के YouTube से सुनना, है ना? तो क्या YouTube पे उतना ही फल मिलता है? तो मिल सकता है अगर हम अच्छे तरीके से सुनते हैं, अगर ध्यान से बैठ के एकांत में बैठ के आप सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसको अमल करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से फल मिलता है। पर जो भक्तों के संग में बैठ के सुनते हैं, उसका अपना अलग ही एक प्रॉपर वातावरण क्रिएट होता है, एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है कि जो बहुत अनुकूल होता है उस ज्ञान को डाइजेस्ट करने में, है ना? यहाँ पे पहले हम प्रॉपरली कीर्तन करते हैं, यूट्यूब पे तो कीर्तन को आगे निकाल देते हैं हम ना, तो क्लास सुननी है तो फॉरवर्ड कर देते हैं 10 मिनट आगे, है ना? भागवतम क्लास होती है ना, मंगलाचरण के बाद ही शुरू करते हैं, तो मेन चीज़ तो छोड़ ही दी आपने, बीच में कुछ काम आ गया उसको भी स्टॉप करके बाहर चले जाएंगे, घर में घंटी बजाते उसको स्टॉप करके चले जाएंगे, तो फिर उसमें इतना ज़्यादा प्रभाव है। अच्छा प्रभु जी, जैसे हम नोट्स बनाते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं कि भाई हम नोट्स बनाते हैं, हमने सिंपली इतना जाना है कि हमें 4 नियमों का पालन करना है, भगवान की भक्ति करनी है, नोट्स बना के कौन सा पेपर देने हमसे? समझ आया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन के बाद नोट्स बनाने मत बंद कर देना। तो जी का प्रश्न है कि भक्ति का सार तो यह 16 माला करो, 4 दिन पालन करो, तो नोट्स क्यों बना रहे हैं? एग्जाम तो देने नहीं है हमें, है ना? तो पहली बात तो ये है कि जिस चीज को सुन के हम लिखते हैं वो चीज हमारे अंदर जाती है ना? अभी श्रुतिधर तो है नहीं कि एक बार सुन लिया तो सब दिमाग में छप गया, है ना? तो एक दिन पहली बार दिन की बात भूल जाते हैं, तो हम सुनते हैं और लिखते हैं, एक तो वो चीज़ हमारे दिमाग में और गहरी हो जाती है। दूसरा कि 16 माला करना, 4 नियम पालन करना निश्चित रूप से एक तरह से सार है ना? पर कलयुग में इसको अविचलित होकर करना बहुत ज़्यादा कठिन है। अच्छे तरीके से, जैसे अवैतु की अप्रतिहता 2 शब्द में सुने थे, खासकर कलयुग के वातावरण में इसको करना बहुत कठिन है। तो जब तक हमारा संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान प्रॉपर तरह से क्लियर नहीं है, प्रयोजन लक्ष्य वो अगर अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है, तो फिर हमारे जीवन में जो ऊपर नीचे की परिस्थितियाँ होती हैं, तो इनका छूट जाने का बहुत जल्दी कारण बना, बहुत ईजिली वो चीज़ हमसे छूट जाती है। तो इसीलिए इंद्रियों